हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे चैप्टर नंबर 2 का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 का ही शॉर्ट टाइप आंसर लेके आए हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी सॉल्व करते जाइएगा धीरे धीरे, तो आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो होता है आराम से एकदम पढ़ते रहिए, स्पीड में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, नेम द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर फ्रॉम विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस। पूछा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का कौन सा पार्ट है जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जहाँ होता है। तो मेल गैमेट्स, एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट्स कहाँ होता है? पोलन ग्रेन में, पोलन ग्रेन से होता है, जिसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एम्ब्रायोसाइक, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? एम्ब्रायोसाइक होता है, जो डेवलप कहाँ होता है? फ्रॉम मेगास्पोर से होता है। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों में कंफ्यूजन मत होना। माइक्रोस्पोर इज रिलेटेड टू मेल गैमेट्स, मेगास्पोर इज रिलेटेड टू फीमेल गैमेट्स। पिछले साल का क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर किसके लिए यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट का 2 एग्जाम, सनफ्लावर और फिग, अंजीर जिसको बोलते हैं, और सूर्यमुखी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? गिव 2 एग्जांपल ऑफ एयर पॉलिनेटेड प्लांट। एयर पॉलिनेटेड है ना, एयर पॉलिनेटेड प्लांट जिसको बोलते हैं एनिमोफिला प्लांट बोलते हैं, एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं। क्या हो गया इसमें? मेज और ग्रास, है ना। 2 ऐसे प्लांट है जिसका पोलिनेशन क्या होता है? एयर के द्वारा होता है। अब ये पोलिनेशन होता क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसका अरेंजमेंट पूछा है ना। अरेंज द फ्लोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन। जैसे दिया क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, स्पोरोजीनस टिश्यू और पोलन ग्रेन। अब इसको ना अरेंजमेंट करना है कि पोलन ग्रेन जो होता है इसका अरेंजमेंट कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट किया गया। सबसे पहले क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, उसके बाद क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसको शॉर्ट में MMC भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, फिर पोलन ग्रेन हो गया। अब पोलन ग्रेन जो होता है कहाँ होता है? मेल न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये इसका सीक्वेंस याद रखना, जो अरेंजमेंट भी दे सकता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एकदम पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अरेंजमेंट हो किया है तो किसका केस है? ये पोलन ग्रेन आ गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल आ गया, तो ये मेल का केस है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपोकार्पस, है ना। एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये 2 ऐसे टर्म है जो फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये कार्पस, कार्पेल क्या होता है? सबसे पहले चीज, कार्पेल क्या है? तो कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पेल्स। और कार्पेल्स के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये किसका केस है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। यही इसी का अपोजिट हम देखते हैं, किसका? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं क्या? स्टामेन। तो स्टामेन का भी 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर और फिलामेंट। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? स्टामेन का। और स्टामेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।
तो यहाँ पर पूछा है क्या एपोकार्पस क्या है। अगर जिस फ्लावरिंग प्लांट में कार्पेल्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपस में एक से अधिक रहते हैं और वो सब आपस में फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसको बोलते हैं एपोकार्पस। और जिस प्लांट में कार्पेल्स एक से अधिक रहते हैं लेकिन सब आपस में फ्यूज करके एक ही बंडल बना देते हैं, एक ही कंपाउंड बना देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सिनकार्पस। ठीक है ना। इफ फ्लावर हैज 2 or more carpels are fused together to form single compound ovary, then the flower is called syncarpus। अगर यही फ्यूज ना होकर फ्री रहता तो वो क्या कहलाते हैं, एपोकार्पस फ्लावर। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दिया कीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज एनिमोफिली, है ना। अब एनिमोफिली होता क्या है, ठीक है। तो एनिमोफिली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लावर्स जो होता है ना पोलिनेटेड होता है, किसके सहायता से, विंड के, एयर या विंड के सहायता से, ठीक है ना। हवा के द्वारा जो प्लांट पोलिनेटेड होता है उसको बोलते हैं क्या, एनिमोफिली। अब पोलिनेशन होता क्या है इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं बार बार, पोलिनेटेड पोलिनेटेड होता क्या है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर में पोलन ग्रेन का स्प्रिंग करवाना क्या पोलिनेशन कहलाता है, ठीक है ना। वेयर द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, फ्लावर में ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कहाँ होता है, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी, ठीक है ना। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ पोलिनेशन इन द कैजमो फ्लावर, है ना। कैजमो फ्लावर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है पोलिनेशन का, तो कैजमो फ्लावर प्लांट ऐसा होता है जिसमें से क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं, है ना। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों पाया जाता है किसमें, कैस्मोगेमस फ्लावर में, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, सब चर्चा करेंगे फिर हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच आर टेसल ऑफ कॉर्न कॉर्ब प्रेजेंट। अब टेसल ऑफ कॉर्न प्रेजेंट किसमें पाया जाता है, जनरली ये मेज में पाया जाता है, ठीक है ना। टेसल ऑफ कॉर्न कॉर्ब प्रेजेंट स्टाइल और स्टिग्मा में पाया जाता है, स्टाइल और स्टिग्मा। और स्टाइल और स्टिग्मा क्या होता है, अभी हम चर्चा किए थे, क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या होता है, कार्पेल, कार्पेल। और कार्पेल का 3 पार्ट है ना, कार्पेल का 3 पार्ट। अब 3 पार्ट आप लोग कमेंट करके लिखिए, कमेंट आना बहुत जरूरी है, कमेंट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो या ना रखो इसको जरूर याद रखना। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, हमेशा ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ये याद रखना। और ट्रिपल फ्यूजन हमेशा क्या होता है, 3n नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है। अब ये होता है क्या है, इसको पहले इसका थ्योरी देखते हैं, इसको समझाते फिगर्स के साथ में, वेट कीजिए आप लोग। इन एंजियोस्पर्म 1 male nucleus fuse with polar nuclei to form triploid primary endosperm nucleus. This process is called as triple fusion। अभी अभी हम बताए थे कि एक क्या होता है, ये मैच्योर्ड एम्ब्रायो शेक होता है जिसमें से सेंटर में 2 गो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक है ना। अब पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है और ये होता है क्या, माइक्रोपाइलर एंड होता है। इधर से क्या होता है, पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। पोलन ट्यूब में क्या होता है, पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, तो एक मेल गैमेट्स क्या होता है, ये पोलर सेल से जाके फ्यूज कर जाते हैं। तो एक
मेल गैमेट्स में इसमें भी न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर ये जो पोलर न्यूक्लियाई है या पोलर सेल होता है इससे फ्यूज करता है, साथ में एक मेल गैमेट्स, तो इसको बोलते हैं कौन सा फ्यूजन, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। अरे एक और जो मेल गैमेट्स बन जाता है उस फ्यूज करते किसके साथ में, एक सेल के साथ में, एक सेल के साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, आज दो आपस में फ्यूज करते हैं, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोगेमी, है ना, ऑटोगेमी क्या होता है। तो ऑटोगेमी समझने से पहले समझ लो एक चीज कि एक ही फ्लावर, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, यहां से मानते हैं एक फ्लावर है, और ये एंथर है, एक ही प्लांट में एंथर के द्वारा फ्लावरिंग पोलन ग्रेन एक पार्ट से लेकर दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर में क्या होता है, स्प्रिंग करता है पोलन ग्रेन, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, लेकिन वो जो प्लांट होता है वो सेमी प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। अगर एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर में, अब वो दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, जिटेनियोगेमी, है ना। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर में, एक ही प्लांट के ऊपर में, एक ही प्लांट हो और ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हो तो एक प्लांट का एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर में स्प्रिंग करता है तो उसको बोलते हैं क्या, जिटेनियोगेमी, ठीक है ना। इसका आप लोग डेफिनेशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन में साफ साफ वर्ड में लिखा गया है, ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है ना। और जिटेनियोगेमी क्या होता है, जिटेनियोगेमी इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एंथर ऑफ द फ्लावर रीचेस द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब इसमें फ्लावर सेम रहता है लेकिन पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिटेनियोगेमी में फ्लावर डिफरेंट होता है, दो फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जिटेनियोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इमस्कुलेशन, है ना, इमस्कुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इमस्कुलेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बिफोर डेhiscence ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, है ना, पोलिनेशन या पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले एंथर को रिमूव कर देना ही कहलाता है क्या, इमस्कुलेशन, ठीक है। व्हाट इज सीड, अब सीड क्या है, द राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, है ना, राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, है ना। और ये सीड का बनना क्या कहलाता है, एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सीड बन जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो सीड का बनना क्या कहलाता है, एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था आप लोग का सेक्शन बी का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला लेक्चर में लोग देखेंगे ग्रुप सी का डिस्कशन करेंगे और ग्रुप डी का डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आप लोग बार बार देख सकते हैं, इसका स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। और भी किसी को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग का पूरा वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा।
इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।